हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थ्योरी पोर्शन अभी ख़त्म हो चुका है। अब हमें न्यूमेरिकल करना है और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल का कि कैसे होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और फिर इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शंस इन एरियाज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹9,000 एंड सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ₹3,500। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ₹400, मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड ₹900। फोर्थ पॉइंट है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months। फिफ्थ पॉइंट है बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग ₹3 lakhs was purchased during last year and ₹2,20,000 were paid for it। तो अब इसमें देखिए ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है, सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कि आइडेंटिफाई कर लें कौन सा हमारा रिवेन्यू आइटम है और कौन सा कैपिटल आइटम है। तो देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये तो एसेट्स है और एसेट्स तो बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, interest received from bank, sale of old newspapers और sale of drama tickets, ये सारे के सारे हमारे इनकम है। ठीक है, डोनेशंस हमारा इनकम इसलिए होगा क्योंकि डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया है। ठीक, इसके बाद पेमेंट में देखते हैं सैलरीज है, रिपेयर्स एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है। अब देखिए सैलरी और रिपेयर एक्सपेंसेस तो हमारा रेवेन्यू नेचर का है लेकिन फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का है। ठीक है, इसलिए फर्नीचर हमारा जाएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग और सैलरी और रिपेयर एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंडिचर में। मिसलिनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, बिलियर्ड टेबल, अब है टेबल तो एसेट्स है और एसेट्स को हम कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट्स को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में। पेपर, इंक एक्सेट्रा, तो पेपर है, इंक है ना, स्टेशनरी का पार्ट है तो ये एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस है तो ड्रामा एक्सपेंसेस है तो ये भी कहाँ पे जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्लोजिंग कैश और कैश का और बैंक का बैलेंस है तो इसे बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब देखो करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में। एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ₹3,500 नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स की हमें जरूरत नहीं होती, उसको हम लेस कर देंगे। फिर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ₹400, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है ₹400 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा और दूसरी चीज हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये हम एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे चाहे पेमेंट किया हो या ना किया हो, तो इसे ऐड कर लेना है। ठीक है, ये प्री आउटस्टैंडिंग और मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड एडवांस पे किया है तो हमें करंट ईयर का लिखना है, नेक्स्ट ईयर का नहीं, इसको माइनस करेंगे। फिर लिखा है 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 month। अब देखो 5 month का इंटरेस्ट एक्रूड है। ठीक है, तो 8% 5 month का कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
रिसिप्ट साइड में देखिए आपको लिखा मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 1000 रुपीज। तो ये कितने मंथ का इंटरेस्ट है, पहले तो आप इसको देख लो, ये आपका कितने मंथ का है ना, पता है नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ कहा है, मतलब ये 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। कितना है, 8% है, लेकिन कितने मंथ का है, सिर्फ 7 मंथ का दिया है। तो जब 7 मंथ का हमको पता है तो 5 मंथ का हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखेंगे आगे। फिर दिया बिलियर टेबल कॉस्टिंग ₹3 lakhs वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर क्लोज, पिछले साल की बैलेंस शीट में है ना, लेकिन हमने पे कितना किया था, सिर्फ 2,20,000। इसका मतलब 80,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था फॉर बिलियर टेबल, है ना। तो ये लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी 80,000 है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको बता देते हैं, ये आपका इसके राइटर हैं TS अग्रवाल, उनकी बुक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हम इनकम को लिख लेते हैं, है ना। इनकम सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो इनकम में सबसे पहले क्या दिया है, डोनेशंस, ठीक। अब डोनेशन अगर यही स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता तो वो इसमें नहीं आता, स्पेसिफिक पर्पस है नहीं, जनरल पर्पस है, इसीलिए यहाँ पे आएगा। क्योंकि जनरल कैसे मान लिया हमने उसको, क्योंकि उसके सामने कहीं भी कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा या स्पेसिफिक रीज़न नहीं लिखा कि किसके लिए हमें डोनेशन मिला है। तो ये हमारा कौन सा डोनेशन होगा, जनरल डोनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए बाई डोनेशंस आपका दिया है 50,000 रुपीज़। फिर इसके बाद आपका दिया है सब्सक्रिप्शंस, क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शंस देखिए पहले यहीं पे लिख लीजिएगा अंदर ही अमाउंट, बाई सब्सक्रिप्शंस आपका दिया है 1,20,000। अब देखिए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था कि जो सब्सक्रिप्शन एरियर है 31 मार्च 2018 को, वो कितना है 9,000 रुपीज़। तो ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, स्पेस नहीं तो शॉर्ट में लिख लेंगे इसको 9,000। तो ये कितना हो जाएगा 1,29,000। फिर इसके बाद इसमें से लेस हो जाएगा एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड। तो एडवांस एट द एंड कितना दिया था 3,500, लेस कर देंगे आ जाएगा 1,25,500। अब एंड में अगर एडवांस मिला तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको डिडक्ट कर दिया हमने। फिर इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शंस, है ना। सब्सक्रिप्शंस तो हो गया। एंट्रेंस फीस क्या दिया है, बाई एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस देखिए कितना है 10,000 रुपीज़ है, एंट्रेंस फीस लिख लिया। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 दिया है। अब हमने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 4 में देखिए 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। तो ढूंढिए कहीं इन्वेस्टमेंट दिया है, देखिए पेमेंट साइड में दिया है इन्वेस्टमेंट्स, कितने का है 60,000 का है। तो 60,000 और रेट कितना 8% दिया है, और कितने मंथ का 5 मंथ का। तो 5/12 इसको सॉल्व करिए, 12 5 ज़ा 60, 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, इसको सॉल्व करिए, 5 5 ज़ा 25 और 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आया 2,000 रुपीज़। तो 2,000 एक्रूड है, तो इसको ऐड कर लेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 2,000, ये टोटल कितना हो जाएगा
₹3000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये भी हमारे इनकम का सोर्स है। तो बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, कितना मिला है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ₹4000। इसके बाद क्या दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, तो ये आपको दिया है 1500। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, तो अब इसको देखिए हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारा क्या है, इनकम है, ठीक है, इनकम का सोर्स है। तो बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स कितना दिया है, 10,500। अब कोई इनकम नहीं बचा है, अब हम एक्सपेंडिचर को लिख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी, तो सैलरी लिख लेंगे, कोई एडजस्टमेंट इस पे नहीं है, पूरा 20,000। रिपेयर एक्सपेंसेस है, तो 2 रिपेयर एक्सपेंसेस आ जाएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस दिया है 5000, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा 5000 है, और इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट दिया था थर्ड पॉइंट पे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड ₹900, प्रीपेड पहले से पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर का पे किया होगा, नेक्स्ट ईयर का हमें जरूरत नहीं, करंट ईयर का लिखना है, माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, ₹900, ठीक, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4100। इन्वेस्टमेंट्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट के एसेट्स में क्लोजिंग में जाएगा। बाई इंश्योरेंस प्रीमियम ये आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 इंश्योरेंस। बाई हमने पढ़ा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में लिखा है पेमेंट साइड में, इसलिए बाई पढ़ा था, यहाँ पे 2 लगा के लिखेंगे, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ₹2000 है, और इसमें भी सेकंड पॉइंट पे दिया था आउटस्टैंडिंग 400, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ₹400 है, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा ₹2400। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, बिलियर्ड टेबल, तो ये एसेट्स है आपका, है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। पेपर इंक एक्सट्रैक्टर, तो ये आएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर होगा, पेपर इंक एक्सट्रैक्टर 1500, ठीक है। ड्रामा एक्सपेंसेस, तो 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, कितना, 5000, ठीक। अब इसके बाद बाई कैश इन हैंड क्लोजिंग और बाई कैश एट बैंक क्लोजिंग है, तो ये हमारा क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करके सरप्लस या डेफिसिट फाइंड कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करें, साइड का टोटल कर लेते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, इधर का टोटल क्रेडिट का करेंगे आएगा 2,04,500, और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 38,000, ठीक। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,66,500 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सरप्लस, कितना आ जाएगा, 1,66,500, और सरप्लस को हम करते क्या है, ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ पे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है।
बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए और उसको हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। चाहो तो आप पहले भी बना सकते हो, लेकिन वर्किंग नोट में बना लीजिए। तो बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम है कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लें वर्किंग नोट में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए इन्फॉर्मेशन जो दिया था वो क्या दिया था कि हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक था, उसको लिख लेते हैं। कैश इन हैंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो बैलेंस दिया होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो हमारा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये 40,000 का है और ये 1 लाख रुपीज़ का है। फिर देखिए एक लास्ट पॉइंट जो दिया था, बिलियर्ड टेबल खरीदा था हमने 3 लाख रुपीज़ का, तो बिलियर्ड टेबल भी हमारे पास है। भले ही हमने उसके लिए 2,20,000 रुपये पे किया था, लेकिन है तो हमारे पास एसेट्स कितने का, 3 लाख रुपए का। तो बिलियर्ड टेबल कितने का है, 3 लाख रुपए का है, ठीक है। और इसके बाद तो कोई एसेट्स हमारे पास था नहीं, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी थी, वो क्या थी, लायबिलिटीज फॉर बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल कितने का था, 80,000 रुपये का, 80,000 का, जिसका पेमेंट हमने नहीं किया था। तो अब टोटल कर लेंगे और टोटल करके बैलेंस कर लेंगे। इधर आ जाएगा 4,40,000 और 4,40,000। अब इधर देखिए यहाँ पे बैलेंस कितना बच रहा है, 3,60,000। यही क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना है, 3,60,000। अब जब हमको ओपनिंग कैपिटल फंड बन गया है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना लें। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है, 3,60,000 रुपीज़ अभी हमने कैलकुलेट किया ये, और इसमें ऐड कर देना है क्या, सरप्लस। क्या ऐड हो जाएगा, सरप्लस, जो कि अभी हमने निकाला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसमें कितना आया था हमारा, 1,66,500 रुपीज़। इसको जोड़ के लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 500 6 3,145, ठीक है। अभी एक देखिए इसमें कुछ चीजें और बची हैं, जैसे क्या बचा है कि सब्सक्रिप्शन एट द एंड एडवांस मिला था। तो एडवांस इनकम, कोई इनकम अगर एडवांस से मिलती है तो लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एंड में मिला इसलिए 31 मार्च 2018 में आया है। और कितना मिला था हमको एडवांस, 3,500 रुपीज। और एक लाइबिलिटी है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग था, है ना। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 400 रुपीज है। अब एसेट्स में लिख लेते हैं। तो एसेट्स में देखिए हमारे पास एक एसेट्स पहले से है जो हमने पहले ही खरीदा था, बिलियर्ड टेबल, ठीक है, 3 लाख रुपीज का। तो वो तो हमारे पास अब भी रहेगा क्योंकि उसको हमने सेल नहीं किया है, तो पहले उसी को लिख लें, ठीक है, बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल कितना है, 3 लाख रुपीज का। अच्छा, आपने क्वेश्चन में पेमेंट साइड में देखा होगा बिलियर्ड टेबल 80,000 रुपीज। इसका मतलब ये नहीं कि हमने खरीदने के लिए पैसा दिया, हम खरीद चुके थे, अब उसका पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पेमेंट है, जस्ट पेमेंट, ना कि हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बदले हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, ये जो लायबिलिटीज फॉर बिलियर्ड टेबल थी वो फिनिश हो गई, वो इसलिए यहाँ पे शो नहीं की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने खरीदा क्या था, फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर लिख लेंगे। फर्नीचर खरीदा था हमने 60,000 का। इन्वेस्टमेंट भी था हमारा, खरीदा था हमने, तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा 60,000 का, ठीक है। और कोई एसेट्स तो हमने खरीदा नहीं था, लेकिन एक प्रीपेड था, प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इसको लिख लेंगे, प्रीपेड
मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना था 900 रुपीज का, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 9,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, और इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट था, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 5 मंथ का 2,000 रुपीज, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस लिख लीजिए। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो बाई कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको लिख लेंगे 26,500 और 72,000। अब दोनों साइड का टोटल करिए, अगर इक्वल आ रहा है तो सही है। तो इधर का कितना हो जाएगा 5 5 10 4 14 1 6 1 7 3 7 3 हो जाएगा 10 1 आया 2 1 3 5,30,400 इधर का आया। और एसेट्स का भी टोटल कर लें 9 5 14 कैरी आया 1 1 9 10 10 to 12 12 to 14 14 और 6 20 20 के 0 कैरी आया कितना 2 2 6 8 6 14 14 और 2 16 16 और 7 16 7 23 कैरी आया फिर से 2 2 और 3 कितना हो गया 5, यह गया 5,30,400, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें आंसर दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि कैसे हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट की हेल्प से, जो अदर इंफॉर्मेशन दी उसकी हेल्प से कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा देंगे। ओके, थैंक यू।